पता है हम लोगों ने पैसे देकर वॉशरूम किया। दैट वाज लाइक यार ये तो बहुत ही एसेंशियल इम्पॉर्टेंट मेरा जब वॉशरूम हो। बैठ गई हूँ अपनी फ़र्स्ट ट्रेन में, 2 घंटे बाद हम कालजे पहुँचेंगे। अब स्टुटगार्ट से हम न्यूरम्बर्ग जाएंगे। यहाँ पर इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी मतलब है भी। बर्फ़बारी हुई थी जब उतरे तो मैंने आपको दिखाई, बारी हो रही थी और हमें वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हम बानॉफ पे उतरे। वहाँ का बानॉफ वहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं थी कि यार बंदा कहीं बैठ जाए थोड़ा सा। इसके अलावा वो थोड़ा सा खुला हुआ था ना, तो इतनी बर्फ़बारी हो रही थी। हाय एवरीवन, तो मैं बैठ गई हूँ अपनी फ़र्स्ट ट्रेन में। 2 घंटे बाद हम कालजे पहुँचेंगे। प्रोनाउंसिएशन वगैरह कुछ गलत हो तो देख लीजिएगा। पीछे वैसे मुझे बता रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2 घंटे में पहुँच जाएंगे और बस उसके बाद फिर वहाँ पर हमारा 1 घंटे का जो है वो स्टे है। फिर उसके बाद दूसरी है, वो जैसी जैसी होती रहेगी मैं बताती रहूँगी। एंड अभी तो फ़िलहाल हम टाइम पर पहुँच गए हैं और चल दिए। अच्छा, तो अब हमारी जो ट्रेन थी ना, स्टुटगार्ट हमें यहाँ से जाना था, तो वो थी 1 घंटे बाद। लेकिन अभी हम लोग ऊपर चढ़े प्लेटफॉर्म 12 पे, तो हमें ये खड़ी हुई मिल गई और आ रही बनी, तो हम लोग इसमें आ गए हैं और बस अब जा रहे हैं। ये हमें 9:32 पे पहुँचा देगी स्टुटगार्ट। तो अच्छा है, चलो हमारा टाइम बच गया, चीज़ें हो जाएंगी एंड हम वहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे ज़्यादा। तो ये था स्टुटगार्ट बानॉफ। और आप लोग देखें ना कि यहाँ पर बैठने की ऐसा कोई जगह नहीं है। हमने कॉफ़ी ज़रूर ली थी यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर खड़े हो गए कि यार कहाँ हम जाकर बैठे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था और बर्फ़बारी होना शुरू हो गई थी। मुझे तो इतनी सर्दी लग रही थी कि मैंने कहा यार बहुत किसी तरीके से कहीं बैठ जाते हैं, अंदर चल जाते हैं। अब हमारी किस्मत ये कि जहाँ हम यहाँ अंदर जाकर बैठे वहाँ पर भी जो है वो हम बर्फ़बारी हम पर ही आ रही थी। पता नहीं कहीं से खुला हुआ था, वो सब कुछ हम पर गिर रहा था। एंड फिर हम लोग फाइनली जाकर बैठ गए थे ट्रेन में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा आने में, बट आ गई थैंक गॉड। एंड उसके बाद आपको पता है मैं बहुत कम शूट कर पाई क्योंकि यार मैं भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब इंतहा की ख़राब हो गई थी। और अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं। स्टुटगार्ट से हम न्यूरम्बर्ग जाएंगे। यहाँ पर इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी मतलब है भी। बर्फ़बारी हुई थी जब उतरे तो मैंने आपको दिखाई भी थी बर्फ़बारी का शॉट्स लिए थे। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है ना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाऊँ। और अभी भी ट्रेन में बैठी हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हुआ है बॉडी का, तो जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और यूरोप में सर्दी में, और मुझे यही तो पहली सर्दी है, तो इट्स गेटिंग टू हार्ड फॉर मी। मतलब अभी आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारा ये थर्ड ट्रांसफ़र था न्यूरम्बर्ग। और यहाँ पर थोड़ा टाइम था तो हम लोगों ने जो है वो रेस्ट रूम वगैरह यूज़ किया, लेकिन उसकी भी अलग ही स्टोरी है। मैंने आगे आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन किया, अपना एक्सपीरियंस, किस तरह आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदा है या नहीं है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ मैंने बताए हैं, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो। 2000 years later. ओके गाइस, तो उस दिन का व्लॉग मैं उतना ही शूट कर पाई थी जब हम वापस आ रहे थे, क्योंकि यार बहुत सर्दी थी, मतलब इंतहा की सर्दी। स्टुटगार्ट पे बर्फ़बारी हो रही थी और हमें वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि हम बानॉफ पे उतरे। वहाँ का बानॉफ वहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं थी कि यार बंदा कहीं बैठ जाए थोड़ा सा। इसके अलावा वो थोड़ा सा खुला हुआ था ना, तो इतनी बर्फ़बारी हो रही थी कि हम वहाँ पर नहीं बैठ सकते। फिर हम कुछ अंदर को गए और वहाँ जाकर बैठे, और जहाँ हम बैठे हुए थे ना, जिस बेंच पे हम बैठे हुए थे और जहाँ से मैंने एक शॉट भी रिकॉर्ड किया है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ से ऊपर से भी बर्फ़ गिर रही थी। और हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर नहीं आए थे कि यार बर्फ़बारी हो जाएगी। ठीक है, बर्फ़बारी का वो सब सिलसिला ख़त्म हुआ, न्यूरम्बर्ग पे उतरे। न्यूरम्बर्ग पे हमें ये था कि यार एक बार वॉशरूम हम हुआ है, तो वो ढूंढ ढांड के हम गए। तो आपको पता है हम लोगों ने पैसे देकर वॉशरूम किया। दैट वाज लाइक यार ये तो
बहुत ही एसेंशियल इम्पोर्टेंट मेरा जो वॉशरूम हो गया है कि मैं पैसे देकर जो वो कर रही हूँ। मतलब ये सब एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। सही है। तो इसके अलावा फिर हम लोग एयरपोर्ट पे उतर के फ़ौरन से हमने इल्मिनाओ की ट्रेन ले ली थी। इतना कोई वो नहीं था। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं इतनी थक गई थी और आकर फिर मुझे बुखार भी रहा 1-2 दिन, तो इसलिए मैं फिर कुछ आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा कि अलग से एक वीडियो बनाकर मतलब एक इसमें ऐड कर दूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा डीबी का, क्योंकि मैं गई तो फ्लिक्स से थी। वापसी का फ्लिक्स का ये था कि थोड़ा सा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था और हमें लगा कि अगर हम डीबी का एक ऐसा कोई ट्रांसफ़र ले लेते हैं जो हमें ईज़िली पहुंचा देगा, भले हमें सुबह जल्दी उठना पड़े, तो वेल एंड गुड। तो यही हुआ। हम लोग सुबह 6:30 बजे फ़र्स्ट ट्रेन हम लोगों ने ले ली थी अपनी। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, बुरा नहीं था। आप एक एक दिन की बात है, थोड़ी-सी ख्वारी की बात है, वो कर सकते हैं अगर इससे आपके पैसे बच रहे हैं तो, क्योंकि डीबी का जो टिकट होता है वो आप इजीली उस पर ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, बस अपने साथ पासपोर्ट ज़रूर रखा करें। कहीं भी जाएं उस एक बैग में वो पासपोर्ट रख लें अपना कि यार यही बैग मैंने बाहर लेके जाना है, यही बैग जो है वो मैं लेकर जाऊँगी जहाँ पर भी ट्रैवल पे जाऊँगी। सो वही मैं बता रही थी कि ये वाला पहला मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं इतना दूर डीबी से आई, क्योंकि जब मैं फर्स्ट दिन आई थी यहाँ पर तब भी मैंने हम आइस से फ्रैंकफर्ट से हम लोग एयरपोर्ट आए थे तो हमने आइस स्लीप करवा ली थी। जब मैं यहाँ से गई वो फ्लिक्स से गई थी मैं फ्राइबर्ग, तो अब फ्राइबर्ग से आए जब हम इल्मिनाओ तो हम लोग जो नॉर्मल होती है रीजनल ट्रेन उससे आए हैं। तो मेरे लिए अच्छा था, बुरा नहीं कहूँगी मैं। हाँ, लेकिन सर्दी थी तो फिर मुझे आकर बुखार थकन वकन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मूड भी अजीब हो गया था। फिर मैंने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मुझे अपना व्लॉग भी कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अब आप लोग को बता देती हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बार आप लोग कर सकते हैं। ट्राई करेगा कि गर्मियों में जो है वो थोड़ी सी मौसम सही हो तब इतना बड़ा आप लोग वो कर लें, क्योंकि सर्दी में मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब वो लग रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। स्टुटगार्ट वॉज टू कोल्ड, न्यूरेमबर्ग वॉज गुड क्योंकि हमें अंदर जगह मिल गई थी थोड़ी सी, हमारे पास टाइम भी था थोड़ा सा। एयरपोर्ट में हम लोग इतनी देर रुके नहीं क्योंकि इल्मिनाओ की ट्रेन आ गई थी, तो इसलिए बट एयरपोर्ट तो कोई मसला नहीं होता, हमें पता है कि कहाँ जाकर हम बैठ सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, सही है। तो यही था मेरा पूरा व्लॉग और मैं अभी आगे जो व्लॉग शेयर करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें लोगों के साथ जो जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं पता और जो चाहते हैं कि वो रीजनल ट्रेन से अपने पैसे बचा लें थोड़े से। तो मेरा जो है वो यही होगा कि एक बार शेयर कर देंगे ना वीडियो, तो उन्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से करना है। बस डीबी से आप लोग को अपना एक ट्रांसफ़र सही देख लीजिएगा कि यार कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। कि बाहर कितनी बर्फ़बारी हो रही है और मुझे बिल्कुल प्लानिंग के साथ जाना है। बहुत सारी डी अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि यार क्लास लेने तो जा रही हूँ, ऑफकोर्स क्लास लेने ही जा रही हूँ, लेकिन ये हाई नेक वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि